गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन जावा, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक, जिसमें हम समझेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो आवर टॉपिक इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जावा एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ हर चीज़ ऑब्जेक्ट के अराउंड डिज़ाइन होती है। जैसे रियल वर्ल्ड में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, हर चीज का है एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि कंसिडर करो, कार है, मोबाइल है, स्टूडेंट है, वैसे ही सारे चीजें जावा में भी है। सो क्या सिमिलरिटी है दोनों में? रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट है और जावा में भी ऑब्जेक्ट्स है। सो चलो एक छोटी सी सोचने वाली बात करते हैं। अगर हम कंसिडर करते हैं एक कार, ठीक है। कार का क्या होता है? कलर होता है। कार की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? कार में इंजन होता है, राइट। कार का नंबर होता है, मॉडल आईडी होता है। सो ये सारी क्या हो गई? कार की प्रॉपर्टीज होगी। और कार कौन सा काम करती है? कार ड्राइव करती है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक लगाती है, राइट। सो क्या हम इस चीज को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कार की प्रॉपर्टीज क्या है, कार के फंक्शंस क्या है, ये हम कोड में लिख सकते हैं? तो चलो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हम इसको, जो हमारा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कार कैसे चलती है, कार किससे बनी हुई है, उसको हम प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे। ओके। सो आज क्या क्या देखेंगे हम कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है, उसमें क्लासेस होते हैं तो क्लासेस होते क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कार का एग्जांपल हमने कंसिडर किया है और उसका कोड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथडोलॉजी है, या फिर उसको पैराडाइम भी कहते हैं। पैराडाइम और मेथडोलॉजी एक ही है, ठीक है। एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं प्रोग्राम को, राइट। जावा क्या है? कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसको डिजाइन कौन किसके बेसिस पे किया जाता है? तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों का यूज करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रोग्राम लिख रहे हैं। जावा में जो प्रोग्राम की जरूरत होती है उसको हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के जरिए लिख रहे हैं। ओके। सो ये उप्स करता क्या है बेसिकली? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यूज क्यों कर रहे हैं जावा में? बिकॉज इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कंसेप्ट्स लाइक दिस। वो क्या करता है? जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हम जिससे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि वेबसाइट बनाना है, मोबाइल का डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट है, मोबाइल के ऐप्स बनाना, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनको बनाने के लिए भी हमें डेवलपमेंट करना होता है, प्रोग्राम लिखना होता है, राइट। और कोई वेबसाइट भी चलानी है तो भी हमें प्रोग्राम लिखना होता है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है? हेल्प करता है किसको? प्रोग्रामर को। किस लिए? तो डेवलपमेंट करने के लिए। और कुछ गड़बड़ी आ गई समटाइम्स, क्या होता है कि हमारा कोड चलना बंद हो जाता है। समटाइम्स आपका व्हाट्सअप क्रैश हो जाएगा, कुछ क्रैश होता है तो उसके मेंटेनेंस करना पड़ता है। फिर दैट इज हमें क्या करना है? उसको बग्स डिफाइन करने होते हैं, बग्स फाइंड आउट करके उनको सुधारना होता है। तो दैट टाइप ऑफ वर्क जो होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उसमें कौन से पिलर्स है? बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास, मतलब ये ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस से बनी हुई होती है। ओके। और इसमें फीचर्स होते हैं जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। लेकिन आज हम सिर्फ ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में देखेंगे। दिस आर द पिलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट आज हम सिर्फ ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट? क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट मतलब साचा। जैसे कि अगर हमें चॉकलेट बनाना है, राइट। चॉकलेट बनाने के लिए हमें क्या लगेगा? मोल्ड लगेगा, जिसमें हम क्या करेंगे? चॉकलेट को गर्म करेंगे जिससे वो मेल्ट हो जाएगा, और फिर जो वो मोल्ड रहती है उसमें उसको फिल कर देंगे।
इसके इससे क्या बन जाएगा, हमारा चॉकलेट बन जाएगा। अगर हम उसको फ्रीज करेंगे एंड देन ओपन करेंगे तो चॉकलेट बन जाता है। तो वैसे ही क्लास एक माउल्ड है, दैट इज ब्लूप्रिंट है। इसमें क्या करेंगे, हम चॉकलेट डालेंगे, ऑब्जेक्ट्स के जो फीचर्स है वो डालेंगे एंड देन इट विल बिकम अ ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो एक चॉकलेट का टुकड़ा बन जाएगा। पहले तो वो खाली था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें ऑब्जेक्ट्स चॉकलेट पोर किया, वो क्या बन गया, एक चॉकलेट बन गया, दैट इज वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। सो क्लास से हम क्या, क्लास की प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को यूज करके हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किसका लिया है, तो कार का लिया है। कार के पास क्या क्या होता है, उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, दैट इज यूनिक नंबर होता है। कार में प्लेट होती है, उसमें प्लेट नंबर होता है। स्टेट होता है, जैसे कि कार का कलर क्या होता है, वाइट, ग्रीन, येलो। मॉडल क्या है, और उसमें फंक्शनैलिटी कौन सी है, उसका बिहेवियर क्या है। कार को हम किस लिए यूज करते हैं, तो कार किसके लिए यूज करते हैं, हम ड्राइव करने के लिए यूज करते हैं। और कौन कौन से फंक्शन होते हैं कार में, ब्रेक होता है, एक्सेलरेट होता है। ब्रेक से क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। एक्सेलरेट करने से गाड़ी की गति क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सो इस तरीके से जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब हमें ये सारी चीजें मिल जाती है, तो हम इससे एक ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि टेस्ला कार हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, राइट, बीएमडब्ल्यू हो गया, ऑडी हो गया। तो ये क्या है, सिर्फ एक डिजाइन है, राइट। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जो डिजाइन है उसी को हम क्लास कहते हैं, और जो आउटपुट है उसको क्या कहेंगे, हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, राइट। तो हर कार का अपना एक कलर हो सकता है, अपनी एक स्पीड हो सकती है, अपनी एक कंडीशन हो सकती है, राइट। सो जो ये है डिजाइन है, उसको हम क्लास कहेंगे, एंड जो आउटपुट है उस डिजाइन से बना हुआ, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन हम इस तरह से करते हैं। हम एक क्लास बनाएंगे, दैट इज पब्लिक। क्लास बनाते हैं तो क्लास का यहाँ पर जो सिंटैक्स है वो ऐसे होता है, पब्लिक क्लास और क्लास नेम। यहाँ पर हम कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस वजह से हम लिखेंगे कार। कार में क्या क्या होता है, कार में होंगे कलर, कार का कलर होगा, कार की स्पीड होगी कि इतने इतने स्पीड तक ये कार चलेगी। और कार का काम क्या होगा, वो कार में अगर हम चाबी ऑन करेंगे, ठीक है, की डालकर कार को ऑन करेंगे, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट करेगा इंजन को। तो इस कार का काम क्या है, इंजन को स्टार्ट करना, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ क्लास ऑफ अ कार। ये क्या है, कार बनाने का ढांचा है, ब्लूप्रिंट है, राइट। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें एक मेन क्लास लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया। कार कौन सी है, तो बीएमडब्ल्यू है, और ये है न्यू। न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंड बीएमडब्ल्यू का कलर कौन सा है, ब्लैक है। स्पीड उसकी 120 है। ये हमने बाहर से डिफाइन किया है, राइट। बाहर से हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है कार की। ये क्या है, इंट स्पीड क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और ये क्या है, इसका फंक्शन है। तो इस वजह इससे हमें क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट सॉरी क्लास मिल गया, राइट। जिसमें क्या क्या है, एक प्रॉपर्टीज है एंड मेथड्स एंड फंक्शंस है। और इस तरह से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड हम यूज करके ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ओके, नाउ अगर हमें यहाँ पे कैसे किया, हमने सब चीजें, जैसे बीएमडब्ल्यू ब्लैक कलर की है, बीएमडब्ल्यू की स्पीड 120 है, एंड बीएमडब्ल्यू का अब क्या कर रही है, चालू हो रही है, दैट इज स्टार्ट इंजन किया। नाउ अगर हमें ये सारी चीजें नहीं देनी है कि कलर क्या है, ये एक्सटर्नली दे रहे हैं हम। तो अगर हमें ऐसे नहीं देना है तो हम क्या करेंगे, यूज कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, यहाँ पर हम सारी चीजें ऑलरेडी सेट करके देते हैं। तो जैसे ही हम न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो वो कॉल इस कंस्ट्रक्टर को जाता है और फिर हमें नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हम अभी इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो इसकी वजह से, इसके लिए हमने ओपन किया है, ये प्लेटफॉर्म है, आईडी है,
जिसमें हम जावा के कोड करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना, एक क्लास बनाना है, दैट इज कार का क्लास, राइट। कार में क्या क्या होता है, कार में जो जो होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कार में क्या होता है, पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग कलर होता है। ओके, और क्या होता है, कार की होती है स्पीड। तो फिर से हम पब्लिक, बिकॉज हमें बाहर से वैल्यू सेट करनी है तो इस वजह से हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हैं। पब्लिक इंट, इंटीजर होता है स्पीड। ये हम एक एक करके देखेंगे। ओके, और काम क्या होता है कार का, दिस इज रिटर्न टाइप वॉइड स्टार्ट इंजन। का क्या करती है कार, स्टार्ट करती है इंजन। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इंजन स्टार्टेड। ओके, तो ये हो गया हमारा कार का ऑब्जेक्ट, कार का क्लास। अब इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ लिखना होता है मेन क्लास, जिसमें होती है मेन मेथड। मेन मेथड कैसी होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज और मेन मेथड। अब इसमें हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो ये रहा कार, डिफॉल्ट पैकेज है हमारा कार। यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल नेम, न्यू कीवर्ड से हम कार को बनाएंगे, न्यू कार। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। नाउ हम सारी चीजें उसमें सेट करेंगे, राइट। कार डॉट कलर क्या है कार का, तो है ब्लू कलर की कार है हमारी, ब्लू कलर की कार है। और कार का दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, स्पीड। तो कार की स्पीड क्या थी, 120, राइट। 120 कार की क्या है, स्पीड है। ये हमने सेट कर दिया। और अब क्या करेंगे हम, प्रिंट कार को, कार का क्या ऑप्शन था उसमें, स्टार्ट इंजन करेंगे कार की। तो जब हम रन करेंगे तो स्टार्ट इंजन में जो भी प्रिंट किया है इंजन स्टार्टेड वो रन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम फाइल को यहाँ से रन करते हैं, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट इंजन किया तो इंजन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। हुआ कि नहीं, ये रियल लाइफ में जैसे हमारी कार होती है, जैसे हमने यहाँ से चाबी दी, राइट, हमने की इंसर्ट की कार में, ओके, चालू करने के लिए कार को। तो यहाँ पे कार क्या हो गई, चालू हो गई। यहाँ से हमने कार बनाई और यहाँ से हमने कार को क्या किया, यूज किया। दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। लाइक इसी तरह से हम अपनी लाइफ में कार का यूज करते हैं, वैसे ही हमने ये जावा में भी किया है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या है, कि ये रीयूजेबल है। मतलब एक बार हमने एक क्लास बना दिया, उसके बाद हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स उसमें से बना सकते हैं। अभी हमने ब्लू कलर की कार बनाई, आगे हम ग्रीन कलर की बनाएंगे, उसके आगे हम येलो कलर की बनाएंगे। क्लास तो वही रहेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, न्यू न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद है उसमें मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मतलब कोड कैसे होता है, अलग अलग ब्लॉक्स में होता है, अलग अलग मेथड्स होती है, उसमें हम कोड को लिखते हैं। इस वजह से क्या होता है, अगर कुछ फॉल्ट आता है तो हम सिर्फ उस मेथड को चेक करेंगे, बाकी सारी मेथड्स तो चलती रहेगी। इजी टू मैनेज है, मतलब अगर बग आता है तो हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं और इजीली हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसका वर्ड डिजाइन जो होता है वो रियल वर्ल्ड से बहुत मिलता जुलता होता है। लाइक हमने देखा कि कार कैसे होती है, कार कैसे चलती है, वैसे ही जैसे हमारी रियल लाइफ में चलती है वैसे ही जावा में चलती है। सो यूजर को या फिर प्रोग्रामर को क्या होता है, समझने में इजी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। थैंक यू।